हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास के बारे में प्लेटो के काल की बात करेंगे। प्लेटो के जीवन के समय वहाँ की जो किस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं या किस प्रकार की शिक्षा का शिक्षण व्यवस्था चल रही थी, तो उस समय प्लेटो की शिक्षण संस्थाओं या प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का वर्णन करने से पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि प्लेटो के काल या प्लेटो से पूर्व जो एथेंस एवं स्पार्टा नामक दो नगर राज्य थे, तो उसमें किस प्रकार की जो शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि एथेंस के बारे में बात करेंगे। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था उस समय यूनान की जो प्रसिद्ध दो नगर राज्य हुआ करते थे, एथेंस एवं स्पार्टा होते थे। तो प्लेटो ने अपना जो शिक्षा का सिद्धांत रिपब्लिकन में दिया था। रिपब्लिकन एक तरह से प्लेटो का शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, और रूसो ने भी इसके बारे में कहा था कि रिपब्लिकन राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो प्लेटो ने जो शिक्षा की व्यवस्था का जो अध्ययन किया था, तो उससे पहले उन्होंने एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षण व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया था। तो आज हम बात करेंगे कि जो एथेंस जो प्राचीन काल में यूनान का एक प्रसिद्ध नगर राज्य हुआ करता था, तो वहां पर किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था एक तो निजी व्यवस्था थी। सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे तो निजी यानी कि निजी इसकी व्यवस्था थी, यानी कि सरकारी व्यवस्था नहीं थी। पहली बात ये थी कि निजी शिक्षण व्यवस्था थी। शिक्षा का जो दायित्व था वो निजी लोगों के हाथों में था। व्यक्तिगत व्यवसाय पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी। परिवार का उत्तरदायित्व यानी कि शिक्षा देना या नहीं देना, इस पर परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी। राज्य की ओर से शिक्षण संस्थाओं को कोई सहायता नहीं दी जाती थी, यानी कि राज्य में जो निजी लोग शिक्षण संस्थाएं चलाते थे, उन शिक्षण संस्था को सरकार की ओर से या राज्य की ओर से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि एथेंस में जो नगर राज्य था वहां पर जो शिक्षण व्यवस्था थी वो केवल और केवल शिक्षा यानी कि पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं था, सरकारी सहयोग नहीं था। इस प्रकार की भी वहां पर व्यवस्था चली आ रही थी। उसके बाद में शिक्षा के इसमें उस समय शिक्षा के 3 चरण हुआ करते थे। एक तो वहां का प्रारंभिक चरण हुआ करता था जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, जो इसमें 3 प्रकार के थे। पहला था प्रथम चरण, फिर था द्वितीय शरण, फिर था तृतीय शरण। तो इस प्रकार के जो 3 शरण हुआ करते थे, उस तीनों शरणों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें प्रारंभिक जो प्राथमिक जो यहाँ प्रारंभिक शरण था उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा की प्रदान व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद में जो द्वितीय या इसको मध्य या माध्यमिक शिक्षा के रूप में जाना जाता था, वो इसकी 14 से 18 थी। उसके बाद जो तीसरा इसका जो शरण हुआ करता था जिसे उस समय उस शिक्षा के नाम से जाना जाता था, तो ये 18 से 20 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। वहां पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, हमने पहले से बातचीत की थी। उसके बाद में जो वहां का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, तो पाठ्यक्रम में पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्यों का अवलोकन करना या उसका अध्ययन करना, व्यायाम करना, खेल कूद, संगीत इत्यादि शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दी जाती थी। तो अगर इस प्रकार से जब हम इसकी शिक्षण व्यवस्था की बात करें या स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की हम लोग बात करें, तो इससे ये सार्वजनिक निकलता है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल धनिक वर्गों तक ही सीमित थी। इसलिए थी क्योंकि शिक्षा का जो दायित्व है केवल निजी लोगों के हाथों में था। तो ऐसी स्थिति में
जो लोग गरीब प्रवृत्ति की हुआ करते थे या जिनके पास में धन का अभाव हुआ करता था, तो वे लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं कि उसके साथ में हम बात करते हैं कि वहां का जो नगर था एथेंस के साथ में स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार की वहां पर शिक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण नगर था स्पार्टा। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था, स्पार्टा भी उस समय का बहुत ही प्राचीन नगर हुआ करता था, क्योंकि प्लेटो ने जो शिक्षा का जो अध्ययन किया था या शिक्षा का जो सिद्धांत दिया था, तो उसने स्पार्टा एवं एथेंस की जो शिक्षा पद्धतियां थी इन दोनों का एक गहन अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद में तत्कालीन समय में यूनान में उनके राज्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हो, तो उन्होंने एथेंस एवं स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी इन शिक्षा पद्धतियों के दोनों का जो राज्य के अनुकूल थी उन दोनों की अनुकूल व्यवस्था को स्थापित किया था। तो पहले तो हमने एथेंस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि स्पार्टा जो नगर राज्य हुआ करता था ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उस समय यूनान का नगर था। तो वहां पर शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पार्टा जो है वो स्पार्टा में शिक्षा है वो राज्य के पूर्ण रूप से नियंत्रण में थी। पहली बात यह है कि बहुत इसका जो विपरीत आ रहा है, राज्य के नियंत्रण में शिक्षा है वो राज्य के नियंत्रण में। हमने पढ़ा कि एथेंस का जो नगर राज्य है, एथेंस में जो शिक्षा है वो निजी लोगों के हाथ में थी, निजी स्वामित्वों के हाथ में थी, जबकि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है वो सरकार के या राज्य के नियंत्रण में थी। स्पार्टा एक पिछड़ा हुआ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ एक ऐसा राज्य था। तो ऐसी स्थिति में एक तो अविकसित था, एक तो स्पार्टा नगर जो था अविकसित था, चारों तरफ से एक पिछड़ा हुआ था और चारों तरफ से एक दुश्मनों से घिरा हुआ नगर राज्य था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सैनिक शिक्षा आने वाली थी। वहां पर सैनिक जो शिक्षा है वो एक प्रकार से अनिवार्य बात थी। इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि नगर था जो स्पार्टा जो नगर था उसके जो चारों ओर एरिया था उस चारों ओर से एरिया से दुश्मन या इसमें शत्रुओं का जो साम्राज्य था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो दोनों के लिए यानी कि पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए थी, पुरुष स्त्री दोनों के लिए शिक्षण व्यवस्था थी। तो इसका मतलब ये देख सकते हैं कि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है वो आधुनिक शिक्षा पद्धति से काफी मेल खाती, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। तो स्पार्टा का जो नगर राज्य था तो वहां पर लड़कों के समान लड़कियों को भी या पुरुष के समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था की जाती थी। और उसके बाद में सैनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी सबसे महत्वपूर्ण इसका एक विशेषता यह है कि सैनिक शिक्षा पर वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जोर दिया जाता था। उसके बाद में राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, यानी कि शिक्षा जब राज्य की ओर से दी जाती थी तो उसके लिए कठोर नियम भी बनाए जाते थे। शिक्षा पर पारिवारिक दायित्व नहीं था, यानी कि शिक्षा पर पारिवारिक दायित्व उत्तरदायित्व नहीं था, उसका पूर्ण जो दायित्व है वो राज्य को ही था। 7 वर्ष की आयु में ही बालक बालिकाओं को राज्य के अधीन सौंप दिया जाता था। उसके बाद राज्य उनकी प्रतिभा योग्यता एवं अभिरुचि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता था, यानी कि 7 वर्ष की अवधि होने पर बालक और बालिकाओं को राज्यों के अधीन सौंप दिया जाता था और राज्य ही उसकी प्रतिभा योग्यता एवं उनकी अभिरुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार की स्पार्टा के नगर राज्यों में शिक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो शिक्षा का जो उद्देश्य था, स्पार्टा के नगर राज्य में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था राज्य के लिए लड़ाकू रक्षक सैनिक तैयार करना। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि स्पार्टा का जो नगर है वो चारों ओर से शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सैनिक जो शिक्षा है वहां पर अनिवार्य थी बालक और बालिकाओं के लिए। तो शिक्षा का जो पहला जो उद्देश्य था वो था कि राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से लड़ाकू एवं रक्षक सैनिकों को तैयार करना। बड़ी बड़ी व्यायामशालाएं वहां पर थी, रहने के लिए खाने सोने और रहने के लिए एक साथ में
बहुत बड़े बड़े सामान्य इनके जो कक्ष एवं युद्ध कक्ष हुआ करते थे, सभी स्त्री एवं पुरुषों को रहने के लिए एक ही जगह पे रखा जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राज्य के द्वारा वहां पर जो कठोर अनुशासन था, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से राज्य के आचरण के विरुद्ध नहीं जाता था और कठोर अनुशासन था। इस प्रकार से भी हम बातचीत करते हैं कि उनकी शिक्षण जो व्यवस्था थी वो स्त्री और पुरुषों को एक साथ में उसकी व्यवस्था थी। उस समय की बात करते हैं, एक साथ व्यवस्था थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का राज्य का अनुशासन नहीं तोड़ता था। अनुशासन तोड़ने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने का प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद में स्त्रियों के लिए सैनिक शिक्षा, पुरुष की तरह स्त्रियों के लिए भी सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था, जिससे कि युद्ध के समय उनका उपयोग भी किया जा सके। स्पार्टा सैनिक परंपरा के लिए स्पार्टा की एक परंपरा थी और प्राचीन काल के से जो परंपरा चली आ रही थी कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य रूप से दी जाए। उसके बाद में इस संबंध में प्लाटोर्क ने स्पार्टा के प्रसिद्ध जो नियम निर्माता था, उन्होंने नियम स्पार्टा का जो नियम निर्माता, इसमें लाइका गोस ने की जीवनी के बारे में लिखा है कि यहाँ बालक बालिकाओं को एक साथ में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। उसके बाद में युवतियों पर भी शरीर दौड़, कुश्ती, बरसी, भाला फेंकना आदि विभिन्न व्यायामों द्वारा सपुष्ट बनाया जाता था। यानी कि जिस प्रकार से बालक को प्रशिक्षित किया जाता था, उसी प्रकार से युवतियों को भी प्रशिक्षित किया जाता था। वो उसका संपूर्ण विकास किया जाता था, जिससे कि उससे होने वाली जो संतान है वो भी राज्य के लिए एक बलिष्ठ संतान हो और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में वो कार्य कर सकते। उनकी संतानें भी हष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ हो। परिवार में विवाह प्रेम का कोई स्थान नहीं था। स्पार्टा की जो सैनिक पद्धति थी उस समय विवाह जैसी व्यवस्था या प्रेम इत्यादि का कोई भी व्यवस्था नहीं थी। विवाह गुप्त एवं अवैध संबंध के रूप में जाना जाता था। प्राचीन सभी नागरिक सामूहिक भोजनशालाओं में साथ साथ भोजन करते थे और उस समय लोहे की मुद्रा प्रचलित थी और राज्य कुलीन व्यक्तियों के हाथों में, राज्यों की सत्ता एवं कुलीन व्यक्तियों के हाथों में थी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, उस समय कहते हैं कि जो स्पार्टा की नगर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उनसे प्रभावित होकर के एथेंस के भी कुछ युवा एवं युवतियां स्पार्टा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो इस प्रकार से आज की हमने यूट्यूब टॉपिक ने प्राचीन का जो यूरोप का जो काल था, उस प्राचीन यूरोप के जो नगर राज्यों में जिस समय हम प्लेटो के समय की बात करते हैं, तो प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में उसने एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा का अध्ययन किया था और उसके दोषों एवं गुणों का मूल्यांकन करने के बाद में उन्होंने अपने राज्य के अनुकूल शिक्षा